प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज द सीक्रेट शुरू रखते हैं। अगर आपने हमारे अगले वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें हमने द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे यूज कैसे करना है, द सीक्रेट टू मनी के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट टू हेल्थ के बारे में। एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? The placebo effect is an example of the law of attraction. In action, when a patient truly believes the tablet is a cure, he receives what he believes and he is cured. मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर्स ने देखा कि प्लेसिबो की गोली देने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को तो पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और उस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली की नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उस पेशेंट ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। फोकसिंग ऑन परफेक्ट हेल्थ इज समथिंग वी कैन ऑल डू विद इन आवर सेल्फ डिस्पाइट वॉट मे बी हैपनिंग ऑन द आउटसाइड। हमारी बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारी बॉडी में ना जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा नहीं जाता या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, और वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रूनर ने खूब अच्छी बात कही कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। बात करते हैं मॉरिस गुडमैन के बारे में। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कार्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल शून्य हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते थे। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वह डिवाइस हटा दिया, क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा।
उन्होंने अपने मन को ना निराश होने दिया, ना अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था कि वह क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, और व्हीलचेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस को खुद पर विश्वास था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गई। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, खुद पर विश्वास होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो, रिलेशन हो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।